अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 4। अब तक हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट लेक्चर से थर्ड लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, एनालॉग क्वांटिटीज़, डिजिटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। देन हमने बाइनरी नंबर्स और डेसिमल नंबर्स को स्टडी किया। देन हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में हमने पढ़ा। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर के अंदर हम हेक्साडेसिमल नंबर को स्टडी करेंगे और देन हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन को बाइनरी के अंदर और डेसिमल के अंदर स्टडी करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर की तरफ। हेक्साडेसिमल नंबर्स। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ 16 कैरेक्टर। हेक्साडेसिमल के अंदर 16 कैरेक्टर होते हैं। अब तक हम बाइनरी और डेसिमल नंबर पढ़ के आए हैं। बाइनरी के अंदर हमारे पास 2 कैरेक्टर होते हैं, 0 एंड 1। डेसिमल नंबर के अंदर हमारे पास 10 कैरेक्टर्स होते थे, 0 से 9। अब हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास 16 कैरेक्टर्स होते हैं, फ्रॉम 0 टू 15. It is usually primarily as compact way of displaying or writing binary numbers because it is very easy to convert between binary and hexadecimal. हेक्साडेसिमल और बाइनरी के दरम्यान हम इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। इसको स्टडी करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, हम किस काबिल हो सकते हैं कि हम लिस्ट हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, हम हेक्साडेसिमल कैरेक्टर को लिस्ट कर सकेंगे, हेक्साडेसिमल को काउंट कर सकेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर सकेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, देन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हम कन्वर्जन कर सकेंगे। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के हमारे पास 16 बेस होती है। डैट इज़ इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 16 न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। इसके अंदर हमारे पास 16 न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। अब न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स मतलब हमारे पास 0 से लेके 9 तक हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, 10 से आगे हमारे पास जो है अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं। मतलब हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे पास ये काउंटिंग रहेगी। देन हमारे पास 10 को हम लिखेंगे ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को ई। ये टेबल आपने देख लेना है। डेसिमल नंबर के अंदर हम 0 को डेसिमल नंबर के अंदर हम 0 को 0 लिखेंगे और बाइनरी नंबर के अंदर हम 0 को 0 0 0 0 लिखेंगे और हेक्साडेसिमल के अंदर भी 0 को 0 लिखेंगे। अब हमारे पास डेसिमल और हेक्सा के अंदर इतना चेंज है कि हमारे पास 9 तक हमारे पास सेम होंगे कैरेक्टर्स। 9 के बाद हमारे पास जैसे ही 10 हेक्सा डेसिमल के अंदर 10 आएगा तो हेक्सा डेसिमल के अंदर हम उसको ए लिखेंगे। इस तरह हमारे पास डेसिमल के अंदर हमारे पास 12 आएगा तो हेक्सा डेसिमल के अंदर हम उसको सी लिखेंगे। हमारे पास 14 आएगा तो हम ई लिखेंगे, 15 आएगा तो हम एफ लिखेंगे। अब हम 10 को बाइनरी के अंदर 1011 लिखेंगे। ये हम इसको आप टेबल की याद कर लें वो बेहतर है, लेकिन हम इसको इस तरह जो हमने डिवीजन मेथड पढ़ा है, डिवीजन बाय 2 मेथड, हम उसके ज़रिए भी इसको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हम ये निकाल सकते हैं कि हम 12 को 1100 लिखते हैं। तो ये डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये आपने टेबल तैयार कर लेना है। हमारे पास है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब इसके अंदर हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे। इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपल हमें जो बाइनरी नंबर गिवन होगा उस बाइनरी नंबर के हमने 4 कैरेक्टर के 4 बिट का हमने एक ग्रुप बना लेना है। हमने राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए हमने 4 बिट का एक ग्रुप बना लेना है। फिर हमने उस ग्रुप को बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते जाना है, क्योंकि हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर 4 बिट का कैरेक्टर होता है, 4 बिट का एक ग्रुप होता है, तो इसलिए हम इसको 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। अब हम एग्जांपल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू हेक्साडेसिमल। ये फॉलोइंग बाइनरी नंबर है, इसको हमने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। फर्स्ट एग्जांपल है 110010101101010101 अब हमने क्या किया, लेफ्ट टू राइट इस तरह जो है हमने इनके पेयर बना लिए। एक ये पेयर बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर यहाँ पे ये बनेगा। हमारे पास 4 पेयर हमने बना लिए। अभी देखिए, फिर हमने आपने यहाँ से स्टार्ट करना है 1100। अपने टेबल में जाना है 1100 किसके इक्वल है, तो 110 सी के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया। इस तरह 1010 किसके इक्वल है, 1010 ये ए के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। हमने 01015 के इक्वल है, 0117 के इक्वल है। तो ये देखिए, ये हमने अब बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये साथ में 16 लिखा है तो ये हेक्साडेसिमल को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास बी एग्जांपल है, हमने इसके भी 4 पेयर के लेफ्ट टू राइट यहाँ से इस तरह मूव करते हमने 4 का एक बिट बना लेना है। देन हम उसको टेबल की मदद से हम उसको कन्वर्ट करते जाएंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल उसकी कन्वर्जन करते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास
ये रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह इसको खुद सॉल्व करो। तो इसको आप अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये 4 बिट का ये करैक्टर बनेगा, 4 बिट का करैक्टर ये बनेगा, 4 का ये बनेगा, 4 का ये बनेगा और 4 का ये बनेगा। अब ये 3 का बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से आपने कन्फ्यूज नहीं है, आपने जाना है लेफ्ट लेफ्ट, आपने जाना राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आप मूव करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचे हैं, 3 बचे हैं, 0 0 1 बचा है, तो इट्स मीन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अगर आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे, आपके पास 4 बिट बन गए हैं, 1 2 3 4, 4 बिट बन गए और आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, 1 एक्स्ट्रा बचा। तो आपने क्या क्या समझना है कि इस 1 के साथ 3 जीरोज हैं, जो कि जो लिखें या लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो आपने 0 0 0 1 का एक बिट एक ग्रुप और बना लेना है। तो ये आपके पास 5 ग्रुप बन जाएंगे, देन आप उसको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल उसकी कन्वर्जन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। पहले हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के अंदर गए, अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्जन करेंगे। अब ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं 10A416, ये हमारे पास किसके अंदर दिया हुआ है, हमें हेक्साडेसिमल के अंदर दिया हुआ है, हमने इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ए नंबर है, ए को हमने देखना है कि ए जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर क्या, बाइनरी नंबर के अंदर क्या होता है। हम उसी टेबल को यूज़ करेंगे। ए 1 इज इक्वल हमारे पास होता है 0 0 0 1, तो हम कहाँ लिखेंगे, हम उसकी जगह पे 0 0 1 इज इक्वल होता है 0 0 0 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 0 0 1, ये हमने अकेला यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। हम 0 0, इसका मतलब इसके साथ क्या है, 0 0 0 है, जिसको लिखे या ना लिखे क्वेश्चन होता है। हमारे पास 0 है, 0 किसके इक्वल होगा, 0 0 0 0 के। ए है तो ए किसके इक्वल होगा, 1 0 1 0 के। 4 है तो 4 टेबल के अंदर किसके इक्वल होगा, 0 1 0 0, तो हमने 0 1 0 0 यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारे पास ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो चुकी है। सिमिलरली हम इसको भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसी को भी। अब 9 है, 9 को हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 1। 7 को टेबल के अंदर चेक कर लें, 4 को देख लें, 2 को देख लें, तो इस तरह हम जो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर लेंगे। इट्स मीन हमारे पास ये टेबल जो है हमारे पास की पॉइंट है, इस टेबल को अगर हम याद कर लें तो हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इजीली कन्वर्जन हम उसकी कर सकते हैं। ये टेबल आपको तैयार करना होगा कि डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। देन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, तो ये आपने देख लेना है। अब हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर ली है और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर। अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन हमने किस तरह करनी है, वन वे टू फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू फर्स्ट कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी देन कन्वर्ट। अब हमारे पास एक मेथड इसका ये है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हमारे पास 2 मेथड हैं। एक मेथड मैं आपको इस लेक्चर में करवा रहा हूँ, एक मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन का पहला मेथड ये है कि आप पहले क्या करें, हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लें एंड देन बाइनरी को आप फिर हेक्साडेसिमल डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लें। डायरेक्ट आप हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इसका सेकंड मेथड है। लेकिन इसका फर्स्ट मेथड ये है कि आप पहले आपको जो हेक्साडेसिमल नंबर गिवन हो, पहले आप उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें, बाइनरी को फिर आप डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 1C को हम पहले बाइनरी के अंदर चेंज कर रहे हैं। 1C को हम बाइनरी के अंदर लिखते हैं 0 0 0 1 1 1 0 0, ये हमने लिख लिया। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो आपने पढ़ा होगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम किस तरह करते थे, हम नंबर्स काउंट कर लेते थे कितने नंबर्स हैं, देन हम उसका वेट फाइंड करते थे, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे, देन उसको मल्टीप्लाई करवा के हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते थे। अब हमारे पास ये टोटल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम 0 क्रॉस 2 की पावर 8 तक जाएंगे। यहाँ पे 2 की पावर 4 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आखिरी जो 3 कैरेक्टर्स हैं, कौन से कैरेक्टर, 5 6 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 0, वो जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे। इसलिए उसने यहाँ पे 2 की पावर 4 लिखा, 2 की पावर 3 लिखा, 2 की पावर 2 लिखा। 2 की पावर 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। हमारे पास ये 3 नंबर बचते हैं, तो इन तीनों का जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास 28 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये है 8 8 5 है, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर है। हेक्साडेसिमल को हम पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी के अंदर हमने कन्वर्ट किया, ये हमारे पास बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हुआ, इस बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गया। देन अब हम इसको क्या करेंगे, बाइनरी टू, अब इसको हम ले जाएंगे डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल के अंदर किस तरह कन्वर्ट करेंगे, नंबर से काउंट कर लेंगे। हमारे पास 12 है, तो इसमें हमारे पास 2 की पावर 11 तक इसकी काउंटिंग जाएगी, 1 क्रॉस 2 की पावर 11। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर से कुछ कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कौन से वाले होंगे, ये जीरो वाले नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये 5 नंबर्स बचेंगे। इन नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इसके अंदर हम 1C16 इस हेक्साडेसिमल के अंदर हम 1C लिखेंगे, और जो कि हमारे पास
जब ये डेसिमल के अंदर कन्वर्ट होगा ये 28 हो जाएगा। और इसी तरह A85 जो है ये डेसिमल हेक्सा डेसिमल के अंदर हम 8A516 लिखते हैं। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर तो ये हमारे पास डेसिमल के अंदर कन्वर्ट होकर ये नंबर हमारे पास आएगा। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, कन्वर्ट करते हैं। वो कह रहा है हेक्सा डेसिमल टू है, ये इसको हेक्सा डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। ये पहले 6BD है, तो आपने पहले देखना है कि 6 को बाइनरी के अंदर क्या लिखते हैं, B को बाइनरी के अंदर क्या लिखते हैं, D को बाइनरी के अंदर क्या लिखते हैं। तो आप पहले इसको क्या कर लेंगे, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद देन आप इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपका फाइनल आंसर आएगा।